बंगाल की लोक कथाओं से ना सीधे निकल कर आई एक ऐसी कहानी जो नदी के किनारे तूफानी रातों में और घर के रसोई के सबसे अंधेरे कोनों में जिंदा हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग मिलकर इसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अनजाने में ही एक बहुत पुरानी एक भूखी आत्मा के इलाके में दाखिल हो गया था। साहब, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक चेतावनी से। सोचिए, एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर मान लिया जाता ना तो शायद सब कुछ ही अलग होता। ये शब्द थे भुवन के। कौन भुवन? उस पुराने बंगले का केयरटेकर जिसने शायद आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था। तो कहानी का पहला पड़ाव एक तूफानी आगमन। तो होता यह है कि एक अंधेरी तूफानी रात में तपन, जो एक एसडीएम है, अपने परिवार के साथ नदी किनारे बने अपने नए एकदम सुनसान घर पहुंचते हैं। परिवार में कौन कौन? उनकी पत्नी और 2 बेटियां, सुगंधा और इंद्राणी। अब सोचिए, जगह एकदम सुनसान, नदी के ठीक किनारे, और ऊपर से मौसम इतना खराब। मतलब एक डरावनी कहानी के लिए जो माहौल चाहिए ना, वो बिल्कुल तैयार था। और बस यहीं पर कहानी का पहला मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ है भुवन, जो वहां के रीति रिवाजों को, वहां की बातों को जानता है। वो उन्हें सलाह देता है कि रात में नदी पार मत कीजिए। वो कहता है कि गांव के लोग ना दिन ढलने के बाद नदी पोखर नहीं लांघते। लेकिन दूसरी तरफ है तपन, शहर के अफसर थके हुए और इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर फौरन बंगले जाने की जिद पकड़ लेते हैं। नतीजा, भुवन पैदल दूसरे लंबे रास्ते से निकल जाता है और परिवार अपनी कार से। और उस एक फैसले के बाद अब कहानी बढ़ती है नदी के रहस्य की ओर। एक ऐसी घटना जो किसी की समझ में नहीं आई। तो अब सब गाड़ी में हैं, बंगले की तरफ जा रहे हैं। तभी बेटी सुगंधा की नजर पड़ती है नदी के किनारे कोई चल रहा है। बारिश और अंधेरे की वजह से साफ तो नहीं दिखता, पर वो जो परछाई है वो हूबहू भुवन काका जैसी लगती है। पर एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? भुवन काका तो पैदल दूसरे रास्ते से निकले थे, वो कार से पहले यहां कैसे पहुंच सकते हैं? सवाल बड़ा था। और ये रहस्य ना तब और भी गहरा हो जाता है जब परिवार बंगले पर पहुंचता है और थोड़ी ही देर में भुवन पीछे के रास्ते से वहां आता है। जब तपन उससे नदी किनारे दिखने की बात पूछते हैं तो भुवन का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो साफ मना कर देता है, कहता है मैं तो उधर गया ही नहीं। तो फिर सवाल वही है, वो कौन था? किसे देखा था परिवार ने नदी के किनारे? अगली सुबह होती है। बारिश तो थम गई थी, लेकिन अपने पीछे एक नया और भी ज्यादा डरावना राज छोड़ गई थी। घर के दरवाजे से लेकर नदी तक गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। लेकिन ये निशान घर से नदी की तरफ जाने के नहीं थे, ये निशान नदी से घर की तरफ आने के थे। तो सवाल यह था, रात के अंधेरे में नदी से निकलकर घर में कौन आया था? देखिए, इन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब था। सबसे पहली बात, ये निशान नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और दूसरी, जो सबसे डरावनी बात थी, ये निशान उल्टे थे। जी हां, उल्टे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उल्टे पैर चलकर नदी से निकलकर सीधा घर के दरवाजे तक आया हो। यही सुराग कहानी को एक भयानक मोड़ देने वाले थे। और फिर भुवन एक ऐसी बात कहता है जो सबके दिलों में दहशत भर देती है। वो उन निशानों को देखकर धीरे से कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। और बस ये सुनते ही पूरे घर में एक सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि लोक कथाओं में उल्टे पैर सिर्फ एक ही चीज के निशानी होते हैं, भूतों के। अब तक जो भी अजीब हो रहा था वो पूरे परिवार के साथ हो रहा था। लेकिन अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है। एक अजीब मुलाकात जो सिर्फ एक के साथ होती है, बेटी सुगंधा के साथ। कुछ दिन एकदम शांति से बीत जाते हैं, लगता है जैसे सब ठीक हो गया है। फिर एक दोपहर सुगंधा की माँ उसे बाजार से मछली लाने के लिए भेजती है। बिल्कुल एक आम सा काम, एक आम सा दिन, जो बहुत बहुत जल्द एक बेहद भयानक अनुभव में बदलने वाला था। तो बाजार जाते हुए रास्ते में नदी के पास सुगंधा को एक लड़की मिलती है। उसका चेहरा मनमोहक सा खूबसूरत और आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगी हुई। सुगंधा उससे कुछ बात करती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी छोटी बहन इंद्राणी आवाज लगाती है। सुगंधा बस एक पल के लिए पलटकर देखती है, और जब वापस मुड़ती है तो वो लड़की वहां नहीं होती, गायब, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब सुगंधा बाजार से घर लौट रही है और अंधेरा घिरने लगा है, और यहीं से असली खौफ का सिलसिला शुरू होता है।
सबसे पहले हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक तेज बदबू फैल जाती है। फिर सुगंधा को एहसास होता है कि कोई परछाई उसके ठीक साथ साथ चल रही है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं होता। और फिर जब वो बंगले के बिल्कुल पास पहुंच जाती है तो पेड़ों के अंधेरे से एक फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज आती है। वो आवाज एक अजीब सी भाषा में फुसफुसाते हुए बस एक चीज मांगती है, मामा के माछ दिया, जिसका मतलब होता है मुझे मछली दो। ये सुनते ही सुगंधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी हालत डर के मारे खराब हो जाती है। वो हाथ में जो भी सामान था उसे लेकर बेतहाशा घर की तरफ भागती है और सीधा दरवाजे पर आकर गिर पड़ती है। वो रोते रोते अपने घर वालों को सब बताती है, लेकिन उसकी माँ, वो इसे भुवन की कहानियों का असर मानती हैं, कहती हैं कि ये उसका वहम है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस आखिरी और शायद सबसे भयानक हिस्से पर। वो हिस्सा जहां उस अनदेखी शक्ति की असली पहचान सामने आती है, मछली का भूत। तो आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये मेछो भूत आखिर है क्या भला। देखिए, बंगाली लोक कथाओं में माछ का मतलब होता है मछली, तो मेछो भूत मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे अपनी जिंदगी में मछली खाना बेइंतहा पसंद था और मरने के बाद भी उसकी वो भूख खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि ये आत्माएं अक्सर नदी और तालाबों के पास भटकती हैं और लोगों से मछली छीनने की कोशिश करती हैं। तो उसी रात जब घर में सब सो रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था, तपन की पत्नी मंदाकिनी को रसोई से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई है। लेकिन जब वो रसोई में पहुंचती हैं तो वहां जो नजारा था उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रसोई के अंधेरे में सुगंधा खड़ी थी और वो बाजार से लाई हुई कच्ची मछली खा रही थी। जी हां, कच्ची मछली। उसके कपड़ों पर, उसके मुंह पर हर जगह खून लगा था और वो उस वक्त किसी राक्षस जैसी डरावनी नजर आ रही थी। जब उसकी मां उसे झंझोड़ कर पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है, तो सुगंधा एक भयानक, एकदम बेजान आवाज में जवाब देती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। वो आवाज, वो शब्द सुगंधा के नहीं थे। वो उस मेचो भूत के थे जिसने अब सुगंधा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और कहानी यहां एक बेहद भयानक मोड़ पर आकर अभी के लिए खत्म होती है। सुगंधा अब सुगंधा नहीं रही। उस आत्मा ने उसे मछली खिलाकर अपना बना लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब खड़ा होता है कि वो शक्ति आखिर चाहती क्या थी और अब वो उस परिवार के साथ आगे क्या करेगी। इन सवालों का जवाब शायद कहानी के अगले भाग में छिपा है।